हरी भरी धरती आपको कैसी लग रही है, और ये बड़े बड़े चावल के खेत, ये बुला रहे हैं आपको। मैंने आपसे पूछा था आपका कौन सा गांव है, जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट में लिखिएगा, अपने गांव का नाम लिखिएगा और बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। हालांकि मैं वहां पर जरूर जाना पसंद करूंगी, एक बार आपके गांव भी जाऊंगी और आपके गांव की फोटोज भी जरूर यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी। लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा आपका गांव कौन सा है, और ये मेरा वादा है, मैं जरूर आपके गांव जाऊंगी और आपके गांव की फोटो लाकर आपको ही पोस्ट करूंगी। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरी नजर से अपने गांव को देखना। और सच सच बताइएगा इस समय आपको मेरा गांव लग कैसा रहा है, ये हरे भरे खेत आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा होगा जैसे कि धरती और आसमान एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और यही तो माहौल गांव को गांव बनाता है, इस धरती को स्वर्ग बनाता है। इन गांवों में ही हमारा असली हिंदुस्तान बसता है। मुझे प्यार है इस गांव से और हरी भरी धरती से, साफ सुथरी हवा से। सबसे मैं देती हूँ, शहर में हूँ या गांव में, मैं जरूर आप लोगों से बात करती हूँ, मिलती जुलती रहती हूँ, क्योंकि परिवार का मतलब ही यही है कि हम आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के सुख दुख जानें और हमें क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ को हम ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं, ये जानना ही हमारा मकसद है। और मैं इसलिए ज़्यादा खुश है पे जाना, ट्रैक्टर चलाना जानती हूँ, जुताई सब कर लेती हूँ। ये सब मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि बचपन से मैंने ये सब किया है। और छुट्टियों में हम लोग कश्मीर जाते थे, क्योंकि कश्मीर में पापा का घर होता था, वहाँ पर हमारे सेब के बगीचे भी होते थे। लेकिन बाद में कश्मीर की हालत ख़राब हो गई तो हम लोगों ने वो छोड़ दिया, ज़मीन और घर भगवान के भरोसे। तो अब वो नहीं है हमारे पास। लेकिन बचपन के वो दिन भी मुझे अभी तक याद है। और बहुत घूमी, मनाली गई तो भी मैंने आसपास के गांव पूरी तरह एक्सप्लोर, मणिकरण गई तो पर वहाँ के सारे गांव देखे मैंने, कसौल गई तो तब भी, यानी कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, तो शहरों में घूमने के बाद मैं ज़रूर वहाँ के आसपास के गांव एक्सप्लोर करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि हमारे जो बाप दादा था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों का बचपन गाँवों में बीता और उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी और उनकी कितना हेल्दी थे ना वो लोग। तो अगर इतने हेल्दी लोग गाँवों में रहकर ही हेल्थ को मिलता है उनको, तो हमें भी हेल्दी लाइफ मिल सकती है। उसके लिए हमें शहर की ज़िंदगी, मैं ये नहीं कह रही कि हम शहर की ज़िंदगी पूरी तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्क स्टेशन तो शहर ही होते हैं। लेकिन हमें मौका लगे छुट्टियों में 1-2 दिन के लिए हमें गांव जरूर आना चाहिए। एक तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और अपने बच्चों को भी अपने गांव की, अपनी संस्कृति, धरोहर बता सकेंगे। पता है क्या होता है, हम शहरों में घूमते हैं ना, हमारा पड़ोसी भी हमें आपस में नहीं जानता, वो देखकर भी अनदेखा कर देता है, आंखें फेर देता है। कोई आपको जानता नहीं होगा। आप नए गांव में भी जाएंगे ना तो लोग आपसे राम राम जरूर करेंगे, वो कहेंगे राम राम जी, और आपको लगेगा हाँ शायद हमारा कुछ रिश्ता है, इंसानियत। तो ये रिश्ता और रिश्तेदारी निभाना ना गांव वालों को ही आता है, शहर के लोग शायद भूल चुके हैं। क्योंकि ज़िंदगी, तो आपको खेत भी दिखाती चलती हूँ, ये देखिए कितनी हरियाली हो रखी है, ये सारा चावल उग रहा है, दूर दूर तक आपको हरा ही हरा दिख रहा होगा। और ऊपर से कनेक्शन नहीं मिलता, कनेक्शन चला जी जब इसके और सारी बेनिफिट्स देखते हैं ना हम, तो उसके बाद ये वाला नुकसान एक तरफ चला जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। एक छोटी सी चीज़ ही तो है ना कि कनेक्शन कहीं कहीं लॉस्ट हो जाता है, बाकी तो सब कुछ है ना। और जब कनेक्शन दिलों में होता है ना, यहाँ गाँवों में दिल का कनेक्शन ज़्यादा बड़ा होता है ये वाईफाई के कनेक्शन से। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ मैं, लेकिन हाँ इस समय मुझे भी बड़ा ही अजीब लग रहा है। मेरे को लग रहा है मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, लाइक अ प्रीचर, लाइक अ संत मैं बातें कर रही हूँ। लेकिन ये संतगिरी ना आ ही जाती, तपना आ ही जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं।
लेकिन मेरा सही आपको सही तब लगेगा जब आप भी इसी हवा खुल गए हैं। गाँवों में बसावट बहुत अच्छी है और लोग शहरी और गांव की ज़िंदगी को तालमेल बिठा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको, आप देखते चलिए मैं बोलती जाती हूँ, आपसे बात करती जाती हूँ, देखते चलिए मैं बोलती जाती हूँ, आपसे बात करती जाती हूँ और आप फिर देखिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ, या जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो आप भी ज़रूर देखें। वर्षा जैन ब्लॉग और वर्षा की रसोई, वर्षा जैन शो, बहुत सारे चैनल्स हैं मेरे। फेसबुक पर भी आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक वर्षा जैन के नाम से है मेरी। सबके लिंक मैंने नीचे डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हम वहाँ से लिंक्स देख सकते हैं। अभी मैं जो यहाँ की भागवत जो हो रही है गांव में, उसकी सारी वीडियोस में जैन ब्लॉग में यूट्यूब चैनल पर, तो यहाँ की भागवत की भी सारी रिपोर्ट्स मिलती रहे। मैं यहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में लाइव भी डालने की कोशिश करूँगी भागवत की। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा नेट